आज के समय में नौकरी छोड़ना एक सामान्य बात है क्योंकि अच्छी माहौल के लिए, अच्छे अपनी ग्रोथ के लिए नौकरी छोड़ना कंपल्सरी ही होता है क्योंकि आप एक कंपनी में बने रहेंगे तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और अपने एक्सपीरियंस को एक्सटेंड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए आपको जॉब छोड़ना ज़रूरी है। मगर क्या आपको पता है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके लिए नोटिस पीरियड करना ज़रूरी होता है? अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी सैलरी काट सकती है, एक्सपीरियंस लेटर रोक सकती है और कई बार आपका एचआर आपका रिकॉर्ड भी खराब कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि भारत में नोटिस पीरियड के असली नियम क्या हैं? नोटिस पीरियड क्यों ज़रूरी है? नोटिस पीरियड ना करने पर आपके साथ क्या-क्या समस्या खड़ी हो सकती है? तो दोस्तों आज की वीडियो इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल में। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी इस प्रकार की और भी कोई समस्या है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट लेना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आपको इंस्टाग्राम पर आकर हमें मैसेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की वीडियो में कि नोटिस पीरियड के लिए सारे नियम क्या हैं और इसके लिए अगर ना करने पर आपके लिए कंपनी आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं लिखित रूप में तो हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आपको लिखित रूप में। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आर्टिकल के लिंक दे रखे हैं। आप इस प्रकार के आर्टिकल और पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन लेते हैं कि सर नोटिस पीरियड होता क्या है? बहुत से फ्रेंड्स को तो पता ही होगा बट से फ्रेंड्स को नहीं पता, तो इसमें बात कर लेते हैं। नोटिस पीरियड वह समय होता है जब कर्मचारी कंपनी छोड़ता है। अगली कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम से क्या होता है, पुराने कंपनी को जो एम्प्लॉय है उसके रिप्लेसमेंट में एक नया बंदे को हायर किया जाता है। क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, आपको काम को कर सके। उस टाइम के लिए ही आपको जो नोटिस पीरियड होता है। तो नोटिस पीरियड होता कितने टाइम का है, तो बहुत ये डिपेंड होता है आपकी कंपनी आपको नोटिस पीरियड कितना देगी। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं कि नोटिस पीरियड कितने टाइम का होता है। नोटिस पीरियड होता है जब भी आपको किसी कंपनी में ऑफर मिलता है, नई कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उसी ऑफर लेटर में या अपॉइंटमेंट लेटर में आपको नोटिस पीरियड का टाइम पीरियड भी लिखा होता है। ये डिपेंड होता है अपने ऊपर, कोई रूल नहीं है इसमें कि आपको नोटिस पीरियड इतना होगा या मैक्सिमम इतना होगा। फिर भी एक जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल टाइम पीरियड है, वो आपका ये कि कम से कम आपको 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है और ज्यादा से ज्यादा आपका 90 डेज का होता है, मतलब 3 महीने का होता है। मतलब 15 दिन से लेके 90 डेज के बीच में आपका कोई भी समय सीमा हो सकती है। और ये आपका जो नोटिस पीरियड का टाइम है वो आपको जब कंपनी हायर करती है तो उस टाइम पे आपको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर लेती है, तो उसमें एक कॉलम में क्लियरली मेंशन कर देती है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आता होगा कि सर नोटिस पीरियड जरूरी क्यों है? भाई हमको नई कंपनी जॉब करने का ऑफर मिल रहा है, हम पुरानी कंपनी छोड़ रहे हैं तो हमें तो अच्छा ऑफर मिल रहा है। मगर होता क्या है, होता जब भी आप काम करते हैं तो उस काम को हैंडओवर करने के लिए आपको नोटिस पीरियड जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आपने 1 तारीख के लिए रिजाइन डाला तो आपकी कंपनी बोलती है कि हमारी कंपनी में 30 दिन का नोटिस पीरियड है, तो आपको 1 तारीख को रिजाइन डालेंगे और आपको 30 तारीख तक या 31 तारीख तक आपको जॉब करनी होगी एज ए नोटिस पीरियड में। तो उसमें क्या होगा, जो बंदा नया बंदा हायर होगा तो उसके लिए अपना काम को हैंडओवर करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे उसके बारे में। और इसमें क्या होता है, दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि नए बंदे को हायर करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। क्योंकि आप जब जाएंगे कंपनी छोड़ के तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रह चुके होंगे आपके ऊपर, ही आपका जो काम होगा वो किसी न किसी को तो हैंडओवर करना है, तो वो बंदा आपका नहीं होगा कोई भी, तो उस काम को करेगा कौन, है ना? तो उसी चीज को हैंडओवर करने के लिए ये नोटिस पीरियड दिया जाता है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो आपका ये होता है कि बिना नोटिस पीरियड अगर नौकरी छोड़ दे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ देता है तो उसके ये परिणाम हो सकते हैं। नोटिस पीरियड का पैसा ना देने पर क्या होगा कि आपने कंपनी ने बोला कि आपको 30 दिन के आपका नोटिस पीरियड है, तो आपको 30 दिन का पैसा देना पड़ सकता है। जैसे कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो 30,000 रुपए आपको देना पड़ सकता है और इसी टाइम को हम बोलते हैं बाय आउट ऑफ द नोटिस पीरियड। ठीक है, दूसरा ये भी होता है कि अगर आप नोटिस पीरियड पूरा ना करें तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा वो कंपनी क्लियर नहीं कर सकती, जिसमें आपकी आपकी बची हुई सैलरी है वो आपको ना देगी, या छुट्टियों का पैसा आपको ना देगी, या फिर जो आपका बोनस बन रहा है वो भी आप नहीं दे सकती। और इसी में अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं किया है तो आपके लिए एक्सपीरियंस लेटर भी कंपनी नहीं दे सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आपको डिपेंड होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका कैसा वहाँ बिहेव था। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ में आ सकती है वो ये हो सकती है कि आपका जब भी किसी अगली कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो ये आपकी जो प्रेफरेंस है उसको एक गलत प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो नोटिस पीरियड ना करने पर क्या आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? तो कुछ मामलों में क्या है, कंपनी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। खासतौर पर ये नॉर्मल चीजें होती हैं। अभी क्या है, कर्मचारी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को छोड़कर चला गया हो इस कंडीशन पे, या फिर कंपनी का कोई नुकसान किया हो उस बंदे ने, तो इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कि मान लो आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई आपका टेंडर बना हुआ है, कोई आपका प्रोजेक्ट रह गया है जो कंपनी के लिए बहुत कंपलसरी है, नोटिस पीरियड नहीं करते हैं और आप चले जाते हैं छोड़ने के लिए, तो कंपनी में इसका लॉस होगा। तो कंपनी के लॉस के पर्पज से अगर कोई ऐसा होता है तो आपके पास कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
तो अगली बात करते हैं कि हमारा जो नोटिस पीरियड है क्या उसको हम कम करवा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इसके पॉइंट्स हैं कि इस बेस पर आपको नोटिस पीरियड कम करवाया जा सकता है कि आपके मैनेजर की अनुमति के बिना, ठीक है? कि आप जो मैनेजर है, अगर आपका बिहेव अच्छा है, आपकी बात हो चुकी है, अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो आप मैनेजर आपका चाहे तो उस नोटिस पीरियड के टाइम को कम करवा सकता है, ठीक है? या फिर क्या होता है, नोटिस पीरियड पे आउट कर दे सकते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने बताया पहले कि आपका नोटिस पीरियड 30 दिन का है, तो आप कहेंगे भई कि मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, बट जो भी मेरा पे आउट बन रहा है इसका, वो आप मुझसे ले सकते हैं, मेरी सैलरी के बराबर ले सकते हैं। तो इस कंडीशन पे भी कंपनी आपको जल्दी नोटिस पीरियड प्रोवाइड करा सकती है, जल्दी आपको नोटिस पीरियड से बरी कर सकती है, ठीक है? कुछ कंडीशन ऐसी भी है जो आपकी बहुत अर्जेंसी कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन पे आप ले सकते हैं, मगर ये है कि वो कंडीशन आपकी रियल होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई अगली कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी और वो चीज़ गलत पड़ सकती है, तो आपको करियर में कहीं न कहीं ये गलत प्रभाव डालेगी। जैसे क्या होगी, आपका स्वास्थ्य का मामला हो गया, या परिवार में आपत्तिकाली को आ गई, या फिर दूसरी नौकरी जॉइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत जल्दी चाहिए, तो फिर आपको इस कंडीशन पे ही आपको नोटिस पीरियड में कुछ कमी मिल सकती है। मगर ये है कि आपके अर्जेंट होना चाहिए। इनमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो होती है आपकी नौकरी। तो सभी के पास ज़रूरी होती है कि भई नई कंपनी मिल रही है तो ऑफ़र है, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपकी स्वास्थ्य खराब हो चुका है, या फिर परिवार में आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तो इन दोनों कंडीशन पे आपकी नोटिस पीरियड कम किया जा सकता है, और इसके लिए आपके पास कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ये है नोटिस पीरियड से बचने के लिए क्या है, तो यही है, आपको बायआउट करना होता है। बायआउट मैंने बता ही दिया आपको कि नोटिस पीरियड की सैलरी के बराबर आप पैसे दे देते हैं, तो कंपनी आपको जल्दी छोड़ देती है, या आपको लीव एडजस्टमेंट से भी बच सकते हैं, या मैनेजर अप्रूवल से भी बच सकते हैं, ठीक है? मैनेजर आपका अप्रूवल कर देगा, तो इन कंडीशन पे आप नोटिस पीरियड से बच सकते हैं। जो आपका ज़्यादा टाइम का नोटिस पीरियड है, उसको कंपनी चाहे तो रिड्यूस कर सकती है, या फिर उसको ज़ीरो भी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके बिहेव पे और आपका मैनेजर जो है, क्योंकि नया बंदा आपका हायर हो जाता है, तो उनको डेफिनिटली आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें कि नोटिस पीरियड को लेके, तो हम आपको पहले वीडियो में बता दिया, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है कि भारत में नोटिस पीरियड का टाइम कितना है, बिना नोटिस पीरियड के आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे इसी आर्टिकल में। तो इस प्रकार के आर्टिकल और आपको कोई दूसरी जानकारी चाहिए पीएफ संबंधित, तो वो भी जानकारी हमारी इसी आर्टिकल के माध्यम से आपको देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, और हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ जॉब करते हैं, क्योंकि उनको भी नोटिस पीरियड के सभी रूल पता होने चाहिए। ठीक दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।